भगवान बुद्ध जिस दिन शरीर छोड़ने जा रहे थे, पहले से ही घोषणा थी मैं फलाने दिन शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत सारे शिष्य रो रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई ध्यान कर रहे थे। तो आनंद ने पूछा कि भगवान आप तो दुनिया से जाने लगे और मेरे सामने में छोटे छोटे भिक्षु आए और वो अरहत प्राप्त कर लिए, मैं तो छूट गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मेरी मौत ही तुमको मुक्ति दिलाएगी, मेरा शरीर ढहेगा उसी दिन तुम्हारी तृष्णा ढहेगी और तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको आत्मज्ञान मिलेगा। तुम तो मेरे शिष्य नहीं हो, तुम तो सदैव मेरे गुरु ही निकले, तुम ही मुझे पढ़ाते थे भगवान ये मत खाओ, इस दिशा में मत चलो, उस दिशा में मत चलो, उनके घर पर मत खाओ, तुम तो खुद ही सिखाते थे। तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन मेरी मौत तुमको मुक्ति दिलाएगी। तो भगवान बुद्ध जैसे शरीर छोड़े हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सन्यासी और ब्रह्मचारी वेश में मंच पर आसीन सभी मानस पुत्रों को नमन करता हूं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के अनेकों सन्यासी शिष्य हुए। उन शिष्यों के माध्यम से लोगों ने गुरु के ज्ञान को निकट से एहसास किया है। उनमें हमारे गोड्डा जिले की धरती से भी एक महापुरुष हुए, स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने सदगुरु से ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान की गंगा को इस क्षेत्र में बहाया, खासकर संताल परिणाम और कुछ बंगाल का क्षेत्र। उन दिव्य महापुरुष को भी मैं, स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, बहुत बहुत बार नमन करता हूँ उस महापुरुष को जिनके माध्यम से मैंने गुरु की कृपा को जाना। वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। और उनकी एक ही बात पर कि तोरा सन्यास ले में भारी लगे छो, तो हमने कहा हुजूर अभी सन्यास लेके जाएंगे। उन महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस ग्राम करहरिया के लिए तो गौरव है ही, मेरे गोड्डा जिले के लिए साथ ही साथ झारखंड के भी गौरव है, जिनको मैंने सामने से तो नहीं देखा, लेकिन साथी संगी के बीच में चर्चा हुई, उनके कृत्य को जाना। और एक बार संजोग से मनियारपुर से गाड़ी आई थी कोयला लेने के लिए। हमने एसपी साहब को कहा कि कम से कम 125-150 क्विंटल यहाँ से भेजा जाएगा कोयला। तो बोले अच्छा ठीक है। मेरी पोस्टिंग थी गोपनीय शाखा में, डीसी के गोपनीय शाखा में। उस समय एसपी साहब चले गए छुट्टी में, डीएसपी भी चले गए छुट्टी में, और संजोग ऐसा हुआ यहाँ मुफस्सिल थाना, टाउन थाना, महागामा, पथरगामा सब थाना को हमने कह दिया। यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को नहीं कहा तो सब गाड़ी घुसा दिया थाने में पुलिस इंस्पेक्टर ने। तो एक नंबर लिया किसी से हमने, और वो महाशय थे उड़ीसा में डीआईजी संजीव महाबरी, उनको लगाया यहाँ से फोन हमने, और उनका फोन यहाँ आया। तो अब एसडीपीओ को पता चला तो थाना प्रभारी को डांटना शुरू किया, गया यार किसकी गाड़ी तुम पकड़ के ले आए हो, निकालो जल्दी से। 12 बजे रात में सब कोयला की गाड़ी, कम से कम 125 क्विंटल कोयला 2-3 गाड़ियों पर लदा हुआ था, सब वो कोयले की गाड़ी यहाँ गई। तो वो जो इस गांव के, हमारे जिले के, झारखंड के गौरव हैं संजीव महामरी जी, जो संभवतः यहाँ है कि नहीं है, नमन करता। आदरणीय बैकुंठ बाबू बहुत करीबी रहे मेरे, हम लोगों के बीच नहीं है, नमन करता हूँ। और उन महापुरुषों को भी नमन करता हूँ जिनके त्याग और तपस्या के बल पर सत्संग की अविरल धारा इस क्षेत्र में बहती रही है। बहुत लोग नहीं हम लोगों के बीच, उन दिव्यात्माओं को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं नमन करता हूं जो इस सत्संग में उपस्थित हैं। आया है संत वाणी में, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई,
पिता मिल जाएंगे अच्छे, माता अच्छी मिल जाएगी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी, बेटे अच्छे मिल जाएंगे, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। बढ़िया राजपाट मिले, हाथी घोड़े मिले, सारी व्यवस्था अच्छी मिले, ये संभव है। लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हो जाई। यह लोक तो अच्छा, परलोक भी अच्छा, यहां तक कहा कि विधि लोक ब्रह्मलोक मिल जाए, बैकुंठ भी मिल जाए। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सब मिल सकता है लेकिन संतों का समागम बड़ी ही मुश्किल है, बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए, वो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए थे, उनका नाम था सारीपुत्र। संभवतः उनको 9 दिनों में आत्मज्ञान हुआ था भगवान बुद्ध की कृपा से। एक दिन घूमते घूमते चले गए अपने मामा के घर पर, और अपने मामा को जाके कहा सारीपुत्र ने, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए तुम कौन सा उपाय करते हो, कौन सा काम करते हो? सारीपुत्र ने अपने मामा से पूछा, क्यों ब्राह्मण, तुम अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हो? तो उनके मामा ने कहा, मैं प्रत्येक महीने जंगल जाता हूं, जंगल जाकर के हजार हजार रुपये खर्च करके अग्निहोत्र करता हूं, यजन करता हूं, प्रत्येक महीने करता हूं हजार हजार खर्च। और ये आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है। तो अपने मामा को ले लिया अपने साथ में, और वो मामा को लेके चले गए अपने भांजा के घर पर। मामा सहित सारीपुत्र चला गया अपने भांजा के घर पर, और भांजा के घर पर जाकर के वो पूछता है, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए तुम कौन सा उपाय करते हो? तो कहा कि मैं प्रत्येक महीने पशु बलि देता हूं, हर महीने देता हूं पशु बलि अपने मुक्ति के निमित्त। तो भगवान बुद्ध ने दोनों को साथ में ले लिया, ये सारीपुत्र ने, और चले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध को कहा, भगवान ये मेरे मामा हैं, ये मेरे भांजा हैं, ये प्रत्येक महीने हजार हजार रुपये खर्च करके यजन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और ये मेरे भांजा हैं, भगना हैं, ये प्रत्येक महीने पशु बलि देते हैं अपने मुक्ति के निमित्त। भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे महीने महीने पशु बलि दो, चाहे महीने महीने हजार हजार खर्च करके तुम अग्निहोत्र करो, यजन करो, बदले में किसी परिशुद्ध मन वाले भिक्षु की अल्पकाल के लिए संगति कर लो। जो पवित्र मन वाला कोई वीतरागी महापुरुष है, ऐसे महापुरुष की थोड़े काल के लिए भी दर्शन कर लो तुम जाकर के, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य होगा, और वहीं से तुम्हारे मुक्ति का द्वार खुलेगा। ये सारीपुत्र के सामने में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। और इसी प्रकार का विचार, जब परमात्मा कृपा करते हैं किन्हीं के ऊपर, परमात्मा द्रवित होते हैं किन्हीं के ऊपर, तो उनके अंदर में एक प्यास जगती है, जीने की दिशा बदलती है, वो जाते हैं संतों की संगति में। आया है तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाई। जिस दिन परमात्मा द्रवित होंगे तो मिलेगी संतों की संगति। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, संभवतः कर्नाटक के मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे, एक आदमी को देखा भीख मांगते हुए, पूछा भाई क्यों भीख मांग रहे हो? तो बोला मुझे कैंसर है, उसी के इलाज के लिए 25 लाख रुपए का चेक अपने अकाउंट से दे दिया उनको कि जाओ तुम इलाज करा लेना। अभी सुनते हैं, एक लड़की की शादी हुई, शादी के पहले जोगी जी को फोन किया कि कुछ गिफ्ट चाहिए। बोला क्या चाहिए गिफ्ट में? बस जो बारात आए उस बारात के लिए सड़क की व्यवस्था कर दो। तो रातों रात सड़क की व्यवस्था करवा दी। तो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा, घर में एक बहू को उसकी किडनी, दोनों किडनी डैमेज हो गई, अब तो वो बचेगी नहीं। पति की भी किडनी डैमेज है। मैके खबर भेजा तो अपने भाई, अपने माता पिता सबकी किडनी डैमेज थी। तो उनकी सासू मां कहती है, बेटी मैं जीवित हूं ना अभी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और सासू मां ने अपनी किडनी देकर के उनकी जान बचा ली, बहू को किडनी दे दी। तो संसार के लोग इस तरह से रिझेंगे। अभी सुने होंगे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के विषय में थोड़े दिन पहले, एक भाई की कंपनी डूबने लगी तो दूसरे भाई ने करोड़ों का कर्जा जाके बैंक में चुकता कर दिया। तो दुनिया के लोग द्रवित होते हैं तो दुनिया की चीजें देते हैं, और वही चीज देते हैं जिसका एक न एक दिन नाश हो जाएगा।
परमात्मा जब द्रवित होते हैं तो क्या देते हैं? उन्हीं के ऊपर जिन पर परमात्मा कृपा कर देंगे, परमात्मा जिनको देख करके द्रवित हो गए, आपको उठा के संतों के चरणों में भेजेंगे। आपके पास शरीर में शक्ति है, उससे भला होगा। आपके पास धन दौलत है, उससे भला होगा। आपके पास प्रतिष्ठा है तो उससे भला होगा, लेकिन उससे उतना भला नहीं होगा इन चारों से जितना भला ईश्वर की भक्ति से होगा। विद्या है आपके पास में, देखेंगे कभी कभी शरीर रहते विद्या चली जाती है, शरीर रहते प्रतिष्ठा चली जाती है, शरीर रहते धन दौलत चला जाता है, और शरीर रहते शरीर की शक्ति चली जाती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा परमात्मा की भक्ति करो, उससे उतना भला होगा जितना तुम भला चाहते हो, और दुनिया के अनेक प्रकार के कर्मों को करने से भी वो भला नहीं हो सकता। आदरणीय मास्टर साहब के मन में परिस्थिति बनी, महापुरुषों की संगति, और कारण यही था उनके साथ में माता मंदोदरी जैसी धर्मपत्नी मिल गई, भक्तिमती, रास्ते भक्ति के रास्ते पर चलने वाली। उनका सहारा मिला, उनके भी जीने की दिशा। इनकी जो अटूट भक्ति रही है गुरु महाराज के चरणों में, उनकी अटूट भक्ति ने मास्टर साहब को भी प्रेरित करके गुरु महाराज के चरण शरण में ला दिया। और उनके जीवन में इस प्रकार की घटना घटी को गुरु महाराज के शरण में आए। आप जानते होंगे नानक पंथ में 10-10 गुरु हुए, 10 गुरु हुए, दशमेश कहते हैं उनको। 10-10 गुरु हुए। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद गुरु अंगद देव जी महाराज गद्दी पर बैठे, और गुरु अंगद देव जी महाराज की बेटी जब ससुराल गई, कुछ कुछ गाती थी, कोई भी काम करे तो कुछ कुछ गुनगुनाती थी। और जो जिस विचार के लोग होते हैं ना, उसको पहचान लेते हैं लोग। वो कुछ गुनगुनाती थी तो उनके जो छोटे ससुर थे, मतलब ससुर के छोटे वाले भाई, वो थे धर्मात्मा। उन्होंने सुन लिया कि मेरी जो बहू है ना वो कुछ गाती है, तो उससे पूछा बहू तुम क्या गाती हो? कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े महात्मा हैं, वो रोज सत्संग करते हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है, बड़े महात्मा है मेरे पिताजी, आप कभी जाइएगा तो मेरे पिताजी का जरूर दर्शन कीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैं हर वर्ष जाता हूं माता हिंगला का दर्शन करने के लिए, हिंगला माता का दर्शन करने में पंजाब जाऊंगा, अभी पाकिस्तान में है, कब वहां जाऊंगा तो मैं समधी साहब का जरूर भेंट करूंगा। और गए अपने समधी के घर पर, शाम के समय में गुरु अंगद देव जी सत्संग कर रहे थे। सामने में जो ही गए तो हाथ जोड़ करके कहते आइए समधी साहब बैठिए, अपने बगल में बिठा लिया गुरु अंगद देव जी ने। वो बैठे बगल में, सत्संग प्रवचन सुनते रहे समधी साहब के मुखारविंद से। रात्रि का सत्संग खत्म हो गया। बात उनको पहचानने में नहीं आई कि आखिर है कौन। उनको तो लगता था शायद मेरे समधी हैं। सुबह रात्रि में विश्राम किए, सुबह सुबह जैसे ही जगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो देखा आंगन में कोई माता झाड़ू लगा रही है, और वो माता सफेद वेश में है, सफेद वस्त्र में, शरीर से प्रकाश फैल रहा है। तो उस प्रकाश को देख करके ये अचंभित हो गए। निकट जाकर के इनको लगा कि ये कोई साधारण नारी तो है नहीं। कहा माता ये बताओ तुम कौन हो? साधारण नारी तो तुम हो नहीं, कौन हो तुम? कहा मैं वही हिंगला माता हूं जिनका तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो। वैसे सुना कि मैं वही हिंगला माता हूं। कहा मां तुम यहाँ झाड़ू लगा रही हो? कहा यहाँ रोज दिन सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सब झाड़ू लगाती है, मैं प्रत्येक दिन पीछे रह जाती थी, आज मुझे मौका मिला है झाड़ू लगाने का। बात समझते देर नहीं लगी। अब वो क्या जाएंगे हिंगला माता का दर्शन करने के लिए। जैसे समधी साहब बैठे सत्संग करने के लिए, सामने में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो वो कहते हैं गुरु अंगद देव जी आइए समधी साहब बैठिए। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं अब समधी नहीं, अब बंदा कह के स्वीकार कर लीजिए, दास कह के स्वीकार कर लीजिए। और 80 वर्ष का वो अमरदास नाम था उनका, वो समधी का। 80 वर्ष के उम्र में वो अमरदास गुरु अंगद देव जी जो उनके अपने समधी थे, समधी के शिष्य हो गए। और समधी का शिष्य रह करके ऐसी गुरु की सेवा उन्होंने की कि जब तक गुरुदेव उनके रहे कभी उनके सामने में बैठे नहीं। 80 वर्ष के बूढ़े हैं। लोग कहते थे आप बैठते क्यों नहीं है? तो कहते थे शरीर बूढ़ा हो चुका है, गुरु का अगर कुछ आदेश होगा उठ के खड़ा होने में कुछ समय तो लगेगा, विलंब हो जाएगा, इसलिए मैं गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, खड़ा ही रहता हूँ। लोग कहते पानी लाने जाते थे तो उल्टे पांव चलते थे,
गुरु को पीठ नहीं दिखाते थे कभी। कोसों दूर से पानी लाते थे तो उल्टे कदम चलते थे, पीछे की ओर चलते थे और पानी लेकर के आते थे अपने समधी के सेवा में। और इस प्रकार की सेवा की कि गुरु अंगद देव जी के जाने के बाद नानक पंथ के बाद वाले गुरु वही बने हैं, अमरदास जी बने। तो किसी भी उम्र में आकर के जब जागा तभी सवेरा, आए गुरु महाराज की शरण में और ऐसी सेवा की भावना उनके अंदर में माने चस्का लग गया उनको कि महर्षि में ट्रस्ट के वो अध्यक्ष बनाए गए। और अध्यक्ष बनने के बाद लोगों में हमेशा सत्संगियों के अंदर एक जोश जगाने का काम करता रहा। मैं बताऊं आपको, भगवान बुद्ध जिस दिन शरीर छोड़ने जा रहे थे, पहले से ही घोषणा थी मैं फलाने दिन शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत सारे शिष्य रो रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई ध्यान कर रहे थे। तो आनंद ने पूछा कि भगवान आप तो दुनिया से जाने लगे और मेरे सामने में छोटे छोटे भिक्षु आए और वो अरहत प्राप्त कर लिए, मैं तो छूट गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मेरी मौत ही तुमको मुक्ति दिलाएगी, मेरा शरीर ढहेगा उसी दिन तुम्हारी तृष्णा ढहेगी और तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको आत्मज्ञान मिलेगा। तुम तो मेरे शिष्य नहीं हो, तुम तो सदैव मेरे गुरु ही निकले। तुम ही मुझे पढ़ाते थे भगवान ये मत खाओ, इस दिशा में मत चलो, उस दिशा में मत चलो, उनके घर पर मत खाओ, तुम तो खुद ही सिखाते थे। तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन मेरी मौत तुमको मुक्ति दिलाएगी। तो भगवान बुद्ध जैसे शरीर छोड़े हैं, उनको ऐसा वैराग्य हुआ, उनके शिष्य आनंद को बैठा ध्यान करने के लिए। तो 24 घंटे के बाद जैसे ही वो जगता है तो आत्मज्ञान हो चुका था, उसको समाधि लग चुकी थी। तो भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने के पहले 129 वर्ष का एक वृद्ध आदमी एक लाठी लेकर के ठक ठक करते हुए चला आया भगवान बुद्ध के द्वार पर और आनंद को जाके कहा कि मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन करा दो। तो आनंद कहता कि नहीं, भगवान बुद्ध अभी अब दर्शन नहीं देंगे, भगवान के शरीर छोड़ने का समय पूरा हो चुका है। तो अंदर से आवाज आती कि आनंद आने दो, मैं उसी के लिए रुका हुआ हूं। और वो 129 वर्ष का बूढ़ा आदमी, कमर टेढ़ी है, हाथ में लाठी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध ने उनको दीक्षा मंत्र बतलाया, भजन भेद दिया। और वो 129 वर्ष का अनिरुद्ध नाम था उनका, वो वृद्ध अनिरुद्ध बैठा ध्यान करने। भगवान बुद्ध शरीर छोड़ के गए, हजारों लाखों लोग आंसू बहा रहे थे और वो अनिरुद्ध बैठ गया ध्यान करने। वो बैठा तो बैठा ही रह गया, 24 घंटे के बाद वो समाधि भंग होती है, उसको आत्मज्ञान हो चुका था। तो इसलिए आदरणीय मास्टर साहब सूर्य नारायण बाबू ये गुरु महाराज के बड़े ही प्रेमी भक्त हुए हैं। गुरु महाराज कहते थे मेरा जो दीक्षा मंत्र है, तुम हो सकता है गुरु को भुला दो, लेकिन ये मेरा जो दीक्षा मंत्र है, मेरा ये संस्कार तुमको छोड़ेगा नहीं, एक न एक दिन तुमको मुक्ति दिला के ही छोड़ेगा। तुम भूल सकते हो मुझे, लेकिन मेरा ये दिया गया संस्कार तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, एक न एक दिन ले जाकर के उस पायदान पर खड़ा करेगा जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। तो इसलिए विशेष न कह करके जिन शास्त्र की चर्चा हुई, इन बातों पर हम लोग अपराह्नकालीन सत्संग में चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 बजे का ही समय था, अनावरण भी होना है प्रतिमा का। तो विशेष ना बोल करके मैं यही कहूंगा, जिसके विषय में हम लोग चर्चा में भी सुन रहे थे, योग हीनम कथम ज्ञान मोक्ष संभवती हो, योगो अपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मरे। जिससे मेरा वियोग हुआ उसी से योग हो जाए, और यही वियोग ही हमारे दुख का कारण है। जिसको माता सबरी ने कहा था कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। 4 बार अधम अधम का प्रयोग किया कि हे भगवान, मैं तो आपके साथ थी, मैं परमात्मा के साथ थी, वहां से मैं खिसक करके निशब्द दशा से शब्द मंडल में आई, शब्द मंडल से खिसक के प्रकाश मंडल में आई, प्रकाश मंडल से एक सीढ़ी और उतर गई तो अंधकार मंडल में मैं चली आई। ऐसी मेरी जड़मति हो गई, मेरी मति ही जड़ में समाहित है। उलट करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही पीबनी शब्द में, यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। दूर क्यों हो गए? परमात्मा निशब्द में, हम अंधकार मंडल में आ गए। इस अंधकार मंडल से उलट करके हम चले। बाबा कबीर कहते हैं, उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पई होनी ठोर। उलट करके उस सीढ़ी को पकड़िए जिस सीढ़ी से हम लोग उतरे हैं। जैसे मकरा जाला के सहारे धीरे धीरे धागे के सहारे नीचे उतर आता है, उसी धागे के सहारे फिर चढ़ जाता है। तो जिस दिशा से उतर करके आए उसी दिशा में गुरु की युक्ति लेकर के
परमात्मा से योग करने के लिए हमें उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बाबा कबीर कहते हैं, सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी तासो करो निहोर, आवे दर्द राह तो इलाव है तब पई होनी जोर। उस सत्य पुरुष का निवास है, संत सदगुरु का निवास है प्रकाश की दिशा में, उससे निहोरा कीजिए। तो जैसे एक क्रेन देखते हैं, एक रेल का डब्बा पटरी से नीचे उतरता है, हजारों लोग चढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक क्रेन आता है तो उठा करके पटरी पर चढ़ा देता है। उसी प्रकार संत सदगुरु को रिझा लो किसी तरह से, वे रिझ जाएंगे, आवे दर्द राह तो इलावे, तुमको उठा करके अपने रास्ते पर बिठा देंगे, जहां से तुमको परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलेगा। इन्हीं बातों की चर्चा हम लोग प्राण काल में सुनेंगे। बहुत बहुत आदरणीय मास्टर साहब गुरु महाराज के चरण के अनुरागी रहे, सारा जीवन गुरु के स्मरण में उनका बीतता रहा है। निश्चित रूप से हमारे गुरु महाराज कहते यही कह करके गए हैं, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा और जब भी आऊंगा तो अनेकों को लेकर के जाऊंगा। तो जो उनके आशा में अपने आंचल को फैला के रखेंगे, अपने हथेली को फैला करके रखेंगे, उन्हीं पर गुरु की कृपा बरसेगी। गुरु महाराज कहते थे, एक भक्त ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे ऊपर कृपा करें, दया करें। तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूं, तुम्हारे दुख को देखकर मुझे दर्द होता है, मैं दया करता हूं तुम्हारे पास, लेकिन और मेरी दया रोज दिन तुम्हारे पास जाती है, मेरी कृपा रोज दिन तुम्हारे पास जाती है, लेकिन तुमको सोया हुआ देख करके मेरी कृपा लौट के चली आती है। बोला गुरुदेव आपकी कृपा कब जाती है? बोली मेरी कृपा जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय तुमको सोया हुआ पा करके मेरी कृपा लौट करके चली आती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या है विश्वास आपको। तो नियमित रूप से गुरु के गुणों का गायन हो, गुरु का आदेश और उपदेश के घेरे में हमारा जीवन समर्पित हो। जो ऐसे समर्पित भक्त होंगे उनका परम कल्याण होगा। ऐसे समर्पित भक्तों में से आदरणीय मास्टर साहब सूर्यनारायण बाबू का रहे हैं, उनका जीवन इस प्रकार का गुरु के प्रति समर्पित रहा है। उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी बेटियां सारे अच्छे संस्कार वाले हैं। उनके जो दामाद हैं अच्छे खानदान के लोग हैं, सब लोग अच्छे विचार वाले हैं। इन सारे अच्छे विचार वालों के चलते ही यह उनके पुण्यतिथि पर, और खास करके शायद आज हम माँ भारती के सच्चे समूह जिन्होंने भारत के वैष्णव धर्म का, हिंदू धर्म का, मानव धर्म का ये दुनिया में डंका पिटवाया, ऐसे स्वामी विवेकानंद की संभवतः जयंती भी है। तो ऐसे महापुरुष को भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और जिनके निमित्त ये सत्संग का आयोजन हुआ है, आदरणीय सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और महर्षि मेही ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष माननीय आदरणीय स्वर्गीय सूर्यनारायण यादव जी के चरण कमलों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनकी जो धर्म पत्नी है, एक दिन वो मेरे पास आई, जैसे धीरे धीरे कमर झुकी थी, चरण छूना चाहे, तो हमने उनका हाथ पकड़ के अपने माथे पर रख लिया। हमने कहा माता जी आपके हाथ का स्थान इधर नहीं, आपके हाथ का स्थान तो मेरे मस्तक पर है। तो बड़ी ही भक्तिमती हैं, उनका भी जीवन सुख समृद्धि और शांति से भरा रहे। वृद्धावस्था का जीवन है, वो पति और गुरु के बताए रास्ते पर सदैव बढ़ती रहे। सुख शांति का जीवन हो, उनका स्वस्थ शरीर हो, दिव्य शरीर हो, ऐसी कामना करता हूँ। मास्टर साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम भक्तों और मंच पर आसीन सभी संतों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।